हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 9वीं गणित। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इसके पहले 1 अंक वाले इसके सभी अध्याय के अध्याय 1 से लेके अध्याय 12 तक 1 अंक वाले क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आपके एग्जाम है और एग्जाम के पहले यदि आप हमारे ये वीडियो जितने हमने निदानात्मक कक्षा के डाले हैं, ये निदानात्मक कक्षा बोलिए या महत्वपूर्ण प्रश्न बोलिए, दोनों किस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि आपको पता है कि हमारे जो 75 में से 30 मार्क्स के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो 1 अंक वाले प्रश्न जो है वो आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा यानी आपको पास कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे कि आप जो ऑब्जेक्टिव हमने वीडियो में दिया है ना, हमने उसका पूरा सॉल्यूशन बताया है, तो आप इन सभी के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से देख लीजिए। हमने सारे वीडियोस के माध्यम से इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिए हैं। तो स्टूडेंट, और हमने इसके पहले हमने स्टूडेंट क्या करे हैं, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये चारों अध्याय के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। तो स्टूडेंट, वो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको जितने प्रश्न हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं, यदि आप इतने प्रश्न भी करके जाएंगे तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, यानी ये चैप्टर आपके जितने मार्क्स के हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और हीरोन का सूत्र हमने ये भी करा दिया। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बीच में जो सांख्यिकी बच गया था, इसके क्वेश्चन हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी जैसे आज का वीडियो आपको मिलेगा तो अध्याय 6 तक है ना, सो हम कह सकते हैं कि यानी 6 जो क्रमीय हैं, यानी इसमें जो 1, 2, 3, 4, 12, 10 ये अध्याय के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है अध्याय 12 सांख्यिकी के प्रश्नों के लिए, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको 2023-24 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं। चलिए 1 अंक वाले हमने सॉल्व करा दिए। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 6। एक कक्षा में 9 विद्यार्थी है ना, जिसकी सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमको माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक, ठीक है। प्रश्न को बहुत अच्छे समझेंगे और माध्यक कैसे निकालना है, माध्य कैसे निकालना है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसको देखते हुए हमने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर लिए हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इसको समझ पाएं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 है। तो जब भी स्टूडेंट हमको माध्यक ज्ञात करना होगा तो हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसके सॉल्यूशन के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जमा लिया। क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि कितने विद्यार्थी हैं, 9, तो यानी 9 आंकड़े होंगे। तो ये 9 आंकड़े जो हैं इनको हमने आरोही क्रम में जमा लिया। जितने आंकड़े होते हैं उसी को हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी आंकड़ों की संख्या जो है वो n होगी। तो n बराबर कितना है? 9 है। गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, जो कि क्या है? विषम। जब आपको विषम मिल जाए तो माध्यक जो होता है वो n+1/2वां पद का मान होगा। यानी जो भी n आएगा, n आ चुका है 9, उसको हम यहां रखेंगे तो 9 और 1 हो गया 10। 10/2 क्या हो जाएगा? 10/2 यदि हम देखें तो 10 का आधा 5। तो 5वां पद का मान, यानी अब हमको आंकड़े में जो 5वां पद आ रहा है उसका मान देखना है स्टूडेंट। तो 5वां पद कौन सा आएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद क्या आया है? 149। तो ये जो 5वां पद का मान होगा ये माध्यक कहलाएगा, है ना। तो इस 5वें पद का मान को हम यहाँ लिख देंगे 149, और यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट? हमारा माध्यक कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा माध्यक हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े दिए गए हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको बहुलक आएगा तो बहुलक का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला जो भी आंकड़ा होगा वही बहुलक कहलाएगा। अब हमने आंकड़ों को लिख लिए, जो प्रश्न में आंकड़े दिए गए तो इसमें लिख लिए। अब आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन सा है? तो देखो हम यहाँ देखते हैं तो 14। देखो 14 जो है 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार आया, यानी 14 जो है वो 4 बार आया है। और ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो 4 बार से ज्यादा आए हों। तो जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ आंकड़ा जो होता है वही क्या कहलाता है? बहुलक। इसलिए हम कहेंगे कि 14 जो है वो बार बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 14। यानी आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, ठीक है, ठीक है।
कोई दिक्कत। चलिए अब हमारे पास अगला प्रश्न है, 8वां नंबर का जो प्रश्न है वो दिया गया है कि कक्षा 9वीं में 15 विद्यार्थी के रक्त समूह दिए गए हैं, इसका हमको बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है, यानी इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो स्टूडेंट जब भी बारंबारता बंटन सारणी के लिए आएगा तो हमको क्या दिया है, रक्त समूह दिए हैं। तो हम सबसे पहला वाला कॉलम रक्त समूह का बनाएंगे। अब इस रक्त समूह में कौन कौन से रक्त समूह दिए गए हैं, तो ए दिया है, बी दिया है, ओ दिया है, ओ तो एक ही बार लिखना है, ए बी और ए बी, है ना, बाकी वही रिपीट हो रहा है आंकड़ों में, है ना, आंकड़ों में वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम रक्त समूह जो दिए गए हैं वो लिख लेंगे। तो रक्त समूह दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है और ए बी दिया है। ठीक है, अब हम आंकड़ों में जब बारंबारता बंटन सारणी मतलब विद्यार्थियों की संख्या, ऐसी विद्यार्थियों की संख्या जैसे कि रक्त समूह ए है तो वो यहां पर देखेंगे इन आंकड़ों में। तो ए कितने बार आया वो देख लीजिए, एक बार आया है, 2 3 4, यानी ए जो है वो 4 बार आया है। तो विद्यार्थियों की संख्या जो एक रक्त समूह ए वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4। ठीक है, इसी तरीके से बी देख लीजिए, 1 2 3, तो बी कितने हैं, 3, तो ये 3 हो जाएंगे। ओ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी ओ कितने बार आया है इसमें, 7, तो मतलब ओ की जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 7 है। और ए बी जो है वो 1 है। अब टोटल कर लीजिए, क्योंकि ये कितने विद्यार्थी हैं, 15 है कि नहीं है, गिन लीजिए, 7 3 10 4 14 और 1 15, मतलब हमने जो भी लिखे हैं सही है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कुछ भूले नहीं है, तो कुल हो गए 15। अब इसमें एक प्रश्न और शामिल किया गया है, ये तो हमारा जो बना है ये बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। ठीक है, कि जो दिया गया है आंकड़े जो भी नाम से दिए गए वो यहाँ लिख लेंगे और उनकी संख्या की वो आंकड़ों में कितने बार आए हैं वो लिखना क्या कहलाता है, बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। स्टूडेंट तो अच्छे से ध्यान रखिए इसको, यह आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें प्रश्न एक और शामिल किया गया था, इन आंकड़ों में जैसे हम करेंगे, बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह विरलता में, विरलता का मतलब बहुत कम आने वाला रक्त समूह, तो हम कम आने वाला रक्त समूह कहां से पता लगाएंगे, ये बारंबारता संख्या से पता लगाएंगे। सबसे कम एक दिख रहा है और एक कौन सा रक्त समूह है, ए बी है। तो ए बी जो है वो एक ही बार आया है, सबसे कम विद्यार्थियों में है, तो ये जो रक्त समूह है ए बी वो विरलतम रक्त समूह कहलाएगा। तो यानी विरलतम रक्त समूह जो है वो क्या कहलाएगा, ए बी, और ये इसका भी क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 8वां प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 9वां प्रश्न है कि दिए हुए आंकड़े जो है उसका माध्यक ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका भी माध्यक निकाल लेते हैं। तो जब भी हमने कहा था कि माध्यक निकालना है तो हम आंकड़ों को काय में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो ये जमा लिया हमने, 1 2 4 5 6 7 9 11। अब ये आंकड़े कितने हैं, 8 हैं, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 8। हमने बताया था कि आंकड़े जितने आंकड़े होते हैं वो n होता है, तो n बराबर 8। अब ये क्या है, सम। जब भी सम आंकड़े आ जाए स्टूडेंट तो आप n/2 निकाल के रख लीजिए। n/2 मतलब आधा, जितना भी आया है उसका आधा। तो 8 का आधा कितना, 4, तो ये 4 लिख लें। ठीक है, तब जब सम आए तो एक माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं हम कि n/2 पद मतलब 8 का आधा, है ना, और आधे से एक ज्यादा। ठीक है, तो n/2 + 1वां पद, ऐसा याद रखो। तो 8 का आधा कितना हो गया, 4, तो यहाँ चौथा पद लगेगा और उससे एक अगला पद मतलब 5वां पद लगेगा। तो चौथा पद धन 5वां पद बटे 2। अब चौथा पद यहां पर देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या आया, 5, तो ये 5 लिख दिए। और 5वां पद क्या आया, 6, तो ये 6 लिख दिए। यानी चौथा पद हो गया 5 और 5वां पद क्या हो गया, 6 बटे 2। अब इन दोनों का जोड़ेंगे, 5 और 6 हो गया 11, 11 बटे 2 हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो 2 5 6 10, बचा 1 दशमलव लगाए, 0 हो गया, 10 हो गया, तो 2 5 6 10, तो कितना आ गया, 5.5। तो माध्यक जो है वो क्या कहलाएगा, इसका 5.5, और ये इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 9 हो गया, अब प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ चलते हैं। एक क्रिकेट की 8 पारी है ना, 8 पारी में निम्नलिखित रन बनाए गए, तो वो रन बताए गए हैं कि 8 पारी में कितने रन बने हैं। ठीक है, इसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जब भी हमको जो भी चीज दिया जाएगा और उसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 8 पारियों में रन जो थे वो लिख दिए, और हमको क्या याद करना है, माध्य स्कोर। माध्य स्कोर, जब भी किसी का भी माध्य निकालना है तो उन सभी आंकड़ों का आपको योग कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 आंकड़े हैं, तो ये 8 आंकड़ों को अपन को योग करना मतलब धन करके लिख लेना। और बटे में फिर आंकड़ों की संख्या कितने आंकड़े हैं, 8, तो इसलिए बटे में क्या आ जाएगा, 8। इन सभी को जोड़ेंगे तो आ गया 405 बटे 8। 8 का भाग जैसे हम 405 में देंगे तो वो जाएगा 50.625, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा माध्य स्कोर कहलाएगा। ठीक है, जोड़ना घटाना गुना भाग आप कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो हम इसमें आपको जल्दी इसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई डाउट आए तो हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम अभी हमारे पास समय है तो हम उसका भी सॉल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला है
अभी हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10वां हो गया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ चलते हैं। एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों के निम्नलिखित गोल किए गए, यानी 10 मैच में जो गोल हुए हैं वो बताया है। अब इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है, यानी इस आंकड़ों के लिए माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो माध्य मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि इन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। माध्यक के लिए इस आंकड़ों को हमको काय में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट किए, हमने आंकड़ों को काय में जमा लिए, आरोही क्रम में जमा लिए। देखो फुटबॉल 10 मैचों की गोल, तो n बराबर 10, जितने आंकड़े होंगे 10 मैचों गोल मतलब 10 हो गए आंकड़े, तो n बराबर कितना हो गया 10। अब इसको हम कायम जमा लेंगे आरोही क्रम में, 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5, मतलब जिस क्रम में आए हैं उस क्रम में जमा दें। माध्य क्या होता है, इन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी का आंकड़ों का योग करें, बटे में 10 आंकड़े इसलिए बटे में 10 आ गया। इनका योग करेंगे 28 आ गया, बटे में 10 हो गया। 28 बटे 10 क्या हो जाएगा 2.8, है ना। यदि बटे में 10 है तो यानी एक के बाद एक जीरो है, तो एक अंक पहले दशमलव लगा दो, है ना। तो यह जाएगा 2.8। माध्यक के लिए हमने बताया था क्योंकि यहाँ सम है संख्या है, तो सम है तो n/2, इसका आधा, मतलब देखो 5वां पद आया होगा, ये डायरेक्ट भी लिख दो करो। यदि आप कंफ्यूज हो रहा है ना तो आप ऐसा याद रखो कि जब भी यहाँ पर सम संख्या है यानी सम पद होंगे तो उसका आधा और एक ज्यादा, तो उसका आधा ये 10 है, 10 का आधा कितना हो गया 5, और अगला पद क्या है 6, तो ये दोनों पद अपन को लेना है। तो 5वां पद धन 6वां पद बटे 2। अब 5वां पद इसमें क्या आया 1 2 3 4 5, तो 5वां पद ये हो गया और 6वां पद ये हो गया, तो ये दोनों पद के मैं यहाँ रखेंगे हम 3 धन 3 बटे में हो गया 2, तो 3 धन 3 कितना हो गया 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, तो बराबर में कितना आ गया 3। तो माध्यक क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। और बहुलक क्या होता है, तो हमने बताया था स्टूडेंट कि इन आंकड़ों में जो आंकड़े बार बार आ रहे हैं सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो 4 बार आया है, तो यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आया है 3 आया है, इसलिए 3 जो है वो बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रश्न क्रमांक 11 भी हो गया स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो नया सिलेबस आया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये सब हटा दिया गया है ना सिलेबस से, तो इसलिए हम 12वां 13वां 14वां ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्योंकि आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़े यदि दिए गए हैं तो उन आंकड़ों को देखकर आंसर देना, तो ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया है स्टूडेंट और ये बारंबारता दी गई है, यानी श्रमिकों की संख्या, जो संख्या होती है वही बारंबारता होती है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप क्या है 100 से 125, 125 से 150, तो माप कितनी हो गई 25, तो इसके लिए इसकी वर्ग अंतरालों की माप क्या आ जाएगी 25। किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग दिख रहा है ये वाला, तो ये बारंबारता वर्ग। तो बारंबारता वर्ग का मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता होगा 140, इसके 40 के सामने जो लिखा है वो क्या कहलाएगा अधिक बारंबारता वर्ग कहलाएगा। तो अधिक बारंबारता वर्ग क्या हो जाएगा 200 से 225, ये जो है बारंबारता वर्ग सबसे अधिक बार आया, अधिक बारंबारता वाला है। किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, तो सबसे कम बारंबारता किस वर्ग की मिल रही है हमको, ये दिख रहा है, ये सबसे कम बारंबारता वाला वर्ग हो गया 300 से 325। किन दो वर्गों की बारंबारता एक सी है, तो एक सी बारंबारता वाला वर्ग कौन से दिख रहे हैं हमको, ये देखो यहाँ भी 55 है यहाँ भी 55 है, यानी ये जो दो वर्ग आ रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये दो जो वर्ग हैं ये दोनों वर्ग की बारंबारता सेम है। तो हम किन दो वर्गों की बारंबारता एक सी है, तो हम लिखेंगे 150 से 175 तथा 225 से 250, ये जो बारंबारता है वर्ग हैं इनकी बारंबारता एक सी आ रही है, ठीक है। तो ये दो वर्ग थे जिनकी बारंबारता एक सी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट तो उम्मीद करते हैं कि बस देखकर हमको आंसर देना है, और ये आ जाता है एग्जाम में और नहीं बन पाता हमारे कई स्टूडेंट्स को। तो सिंपल है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को समझिए और उसका आंसर दीजिए। ये 4 नंबर पे आ गया हमारे लिए, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकते हैं एग्जाम में स्टूडेंट की, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए, और दूसरा है आयत चित्र, ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएं। प्रश्न 16 और 17 ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आंकड़े भड़ाई बदल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र ये बहुत अच्छे से हमको तैयार करके जाना है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्तांक अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, तो बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। चलिए तो बारंबारता बहुभुज कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले जो अंक दिए गए हैं बारंबारता, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सतत बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है तो उसको वो क्या है अंक है, तो अंक को हम ये नीचे वाले अक्ष में ले लेंगे यानी एक्स अक्ष में ले लेंगे, और बारंबारता यानी जो भी संख्या होगी उसको हम काय में ले लेंगे वाई अक्ष में ले लेंगे,
है ना। तो जो भी लिखा है विद्यार्थी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर हमने लिखे अंक। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पर 0 से 10, तो 0 से 10 की विद्यार्थी संख्या 5 है। तो अब 0 से 10 कहाँ पर आ रहा है, ये। तो 0 से 10 में 5, मतलब 0 में भी क्या है, 5 है, और 10 में भी 5 है। तो ये 5 तक अपन को 10 को की लाइन को ले जा लेना है और इसको ऐसा मिला लेना है। तो 0 से 10 की जो बारंबारता हो गई वो कितनी है, 5 हो गई। ठीक है, चलिए 10 से 20 में कितना है, 10 है, यानी 10 से 20 में 10 तक, यानी यहाँ पर अब 20 पे रख के लाइन को 10 तक लेके जाना है। तो ये 10 के सामने तक लेके चलेगा, ये 10 है, 10 के सामने तक आपको लेके चले जाना है। तो ये, और यहाँ पर ये जो, क्योंकि 10 से 20 है तो ये 10 को भी कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक लेके जाना पड़ेगा, और इसको फिर मिला दीजिए। ठीक है, अब अगला क्या है, 20 से 30 में 4, यानी 20 से 30 में 4, तो 20 से 30 के बीच, यानी 30 को कहाँ तक लेके जाना है, 4 के सामने तक ले जाना है। 30 के सामने की लाइन भी 4 के सामने आके रुक गए, ये सामने आके रुक गए, और यहाँ पर अभी ऊपर तक चली गई लाइन, तो इसको सीधे सीधे यहाँ से ऐसा मिला बस देना है। तो ये ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो देख लेते हैं हम, 30 से 40 में 6। अब 30 से 40 को देखते हैं, 6 तक जाना है हमको। तो ये 40 जो है इसको आप 6 तक बढ़ा लीजिए। तो 6 कहाँ है, ये, तो इसके सामने तक हमको आना है। तो ये चले 6 तक, आप स्केल की सहायता ले लीजिए, 6 के सामने तक पहुंच गया, ये 6 के सामने आ गया। और अब ये 30 जो है ये भी 6 तक नहीं है, 6 के पहले ही रुक गई ये लाइन, तो 6 तक और बढ़ा लीजिए इसको ऊपर, और फिर इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 40 से 50 को 7 ले जाना है। तो 40 से 50, तो 40 को 7 तक खींच लीजिए, और 50 में भी 7 तक लाइन खींच लीजिए। ये 7 तक चले गए हम, ये 7 के सामने, ये, तो ये 7 हो गया। अब 50 से 60 है 3, तो 50 से 60 3, तो 3 के सामने तक ले जाना है हमको इसको। तो ये 30, और यहाँ पर तो ऊपर तक लाइन यदि चलेगा तो सिंपल लाइन से ऐसा मिला देना है, इसको खत्म करना। ठीक है, चलिए अब 60 से 70 2, तो 2 के सामने चलना है, यानी 2 के तक मिला देना है। फिर उसके बाद 70 से 80 2, तो ये भी 2 से है, तो 2 से 2 मिला दीजिए, ये हो गया। 80 से 90 3 है, तो ये 3 तक ले जा लीजिए, ये 3 हो गया। और फिर 90 से 100 में हम 9 तक ले जाएंगे, तो यानी 90 100 को 9 तक बढ़ा लीजिए, ये 9 हो गया, और ये 100 को भी 9 तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये 9 तक हो गया। तो इस तरीके से ये जो बना है ये बन गया हमारे पास, है ना। अब स्टूडेंट क्या करना है, जब भी बारंबारता बहुभुज बोला है तो ये जो है 0 से 10 के बीच के मध्य बिंदु ये हो गया, और हर आयत चित्र का जो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य में एक बिंदु बना लीजिए। ठीक है, मध्य में एक बिंदु बना लीजिए, ये। ठीक है, और ये सब की जो मध्य बिंदु ऐसा करके बना लीजिए। और अब इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो एक इसको इससे मिलाए, फिर इसको इससे मिला दीजिए, है ना। फिर इसको इस बिंदु से मिला दीजिए, 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 फिर इसको इस बिंदु से मिला दीजिए। और फिर इसको इसके आगे 100 से 110 होगा, तो इसके 10 के आगे क्या है, 105 है, तो इसको यहाँ पर आके 105 में। तो ये जो बना है ये बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से आप बना लीजिए और वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। स्केल से बनाइएगा, हमने बिना स्केल के बनाया इसलिए लाइन थोड़ी तिरछी हो सकती है। आप स्केल से बनाइएगा तो बहुत सुंदर डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अब है 17 प्रश्न। एक पार्क में खेल रहे, ये दिया गया है, पूरे आंकड़े दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आयत चित्र बनाना है। चलिए तो आयत चित्र बना लेते हैं। तो आयत चित्र के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो आयु दी गई है, आयु लिख लेंगे हम। अब आयु कहाँ तक गया, 1 से लेकर 17 तक है, तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 17 तक लिख दिया आयु। और उसके बाद जो आयु की बच्चों की संख्या है वो 12 तक है ना। तो हमने बच्चों की संख्या के लिए 12 तक के आंकड़े लिख दिए हैं ना। इसको 2 4 6 8 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर था हमने इसलिए छोटे छोटे करके हमने उसको पूरे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आयत चित्र बनाने के लिए बड़ा सिंपल है कि पहले क्या लिखा है, 1 से 2, 1 से 2 के लिए 5 तक, यानी 1 को भी 5 तक लेके जाना है। 1 से 2 वाला, 1 से 2 वाला यही अंतराल है, तो ये 5 तक लेके जाना है, तो ये 5 के सामने लेके जाएंगे ये। ठीक है, अब इसके बाद जो 2 से 3 है वो 3 तक लेना है, तो 2 से 3 3 तक लेना, मतलब ये 3 तक लेना, 2 से 3 को ये। फिर उसके बाद 3 से 5 को 6 तक ले जाना है, तो 3 से 5 को 6 तक ले जाना है, तो इसको 6 के आगे ले गए और 5 को भी 6 तक ले गए और इसको मिला दीजिए। फिर इसके बाद है 5 से 7 को 12 तक ले जाना है,
तो 5 से 7 को 12 तक ले जा लीजिए, तो ये इसको 12 तक बढ़ा लीजिए, 12 के सामने पहुंच गए। 7 को भी 12 के सामने लेके चले जाओ और इसको बढ़िया से बन मिला लो, ठीक है। फिर 7 से 10 को 9, 7 से 10 जो है वो 9 तक बढ़ ले जाना है, 7 से 10 वाले जो अंतराल है, तो 7 को 9 तक ले जाना है, तो ये 9 के सामने ऐसा बना लीजिए और 10 को भी 9 तक ले जा लीजिए ये, और इसको बढ़िया से मिला लीजिए 7 से 10 को 9 तक। फिर उसके बाद है 10 से 15 को 10 तक, तो यानी 10 से 15 जो है वो 10 तक आएगा, तो 10 मतलब से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और कहाँ तक ले जाना है इसको, 15 तक, तो 15 तक भी 10 के सामने पहुँच जाओ और इनको मिला दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 15 से 17 को 4, तो 15 से 17 जो है वो 4 के सामने आएगा, तो 4 के सामने मतलब यहाँ पर, तो ये 17 तक। ये जो बना है ये आयत चित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत चित्र, ठीक है। और यही हमारा आंसर, बस आयत चित्र बोला था बनाने के, बना दिए, तो यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको हम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट सॉल्व। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, तो इनको आप इन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाइए। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिए। इनके ऑब्जेक्टिव भी हमने वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करा दिए हैं, तो आप इनके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके सभी क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज इत्यादि, आपको बहुत अच्छे से आप बन जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। चलिए स्टूडेंट, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो स्टूडेंट, एक और सूचना यह है कि हम अब कल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको बताएंगे। और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का हमारा उद्देश्य ये होगा कि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले उन सभी प्रश्नों को एक बार मेमोराइज कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करके चले जाइए। यदि आप इतना कर लेंगे तो आप मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छे से दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे। और हम एक चीज़ और फिर से पुनः एक बार रिवाइज कराएंगे कि आप 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी 1 अंक वाले प्रश्न आ रहे हैं स्टूडेंट, तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। और हमने इसके सभी ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे वीडियो चैनल पे हमने डाल दिए हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से सभी का सॉल्यूशन देख लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके आइए। यदि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे तो फिर उसके बाद थोड़े बहुत यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, और थोड़ी सी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आपका गणित का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मदद हुई होगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय